आगाज करते हैं बड़ी खबर से। लाहौर हाईकोर्ट ने रूडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी से रोक दिया। मफाद आमा के लिए दायर की गई रिट दरख्वास्त की मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, बड़ी अहम खबर, बहुत अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स है इस खबर की? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज एक निजी लॉ फर्म की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की है। दौरान समाअत अदालत की जानब से बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया गया है। अदालत ने अपने हुक्म में ये करार दिया है कि रूडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है, लिहाजा रूडा अथॉरिटी जो है वो अदालत की जानब से जो है वो रूडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से रोक दिया गया है। ताहम जो है वो दरख्वास्त गुजार ने रूडा अथॉरिटी के एक्ट 2022 जो तरमीमी एक्ट है उसको चैलेंज किया था और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रूडा जो है वो तरमीमी एक्ट की रोशनी में मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और ज़मीनें जो है वो वहाँ पर अक्वायर की जा रही हैं। लिहाजा अदालत जो है वो रूडा तरमीमी जो ऑर्डीनेंस है जो 2022 है उसको जो है वो कलअदम करार देने के अहकामात जारी करे, जिस पर जो है वो अदालत की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो रूडा अथॉरिटी को फौरी तौर पर रोकने के अहकामात जारी किए गए हैं। और ये कहा गया है कि अदालत की जानब से इजहार नाराज़गी भी किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम की अदालत ने जो है वो रूडा अथॉरिटी का जो रूडा एक्ट था उसको कलअदम करार दिया था, जिसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत और रूडा जो अथॉरिटी थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी किसानों के हक में ये कहा था कि जितनी ज़मीन जो है वो अक्वायर कर ली गई है और जिसकी अदायगी हो चुकी है वहाँ पर रूडा जो है वो काम कर सकता है। इसके अलावा जो है वो रूडा मज़ीद ज़मीन जो है वो अक्वायर नहीं कर सकता। ताहम जो है वो इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी दायर की जा रही हैं। अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ताहम जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट की जानब से यह वाज़ह कहा गया है कि रूडा अथॉरिटी कोई तरमीमी जो एक्ट है उसका सहारा लेकर जो है वो कार्रवाइयाँ करना बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं उसके मुताबिक जो है वो रूडा अथॉरिटी काम करे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के अगर बाहर जाएगी तो फिर जो है वो अदलिया उस हवाले से जो है वो अपना कानूनी तौर पर जो है वो अहकामात जारी करने की मजाज होगी। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने अब मुख्तसर अपना फैसला जारी किया है और तहरीरी फैसले में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से अपना तफसीली और तहरीरी फैसला इस दरख्वास्त पर जारी करेगी, जिसके बाद बताया जाएगा कि आया कि जो रूडा तरमीमी एक्ट 2022 चैलेंज किया गया है उस हवाले से अदालत की जानब से क्या अहकामात आते हैं। फिल वक्त आप बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानब से ही हुक्म आ गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कहती है इस सिलसिले में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रूडा मुतासरीन कमेटी ने एतमाद का इजहार किया है। कमेटी अरकान कहते हैं कि रूडा माहौलियाती तबाही और खुशहाली के बजाय बदहाली का मंसूबा भी है जिससे मुकम्मल बंद होना चाहिए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम, कमेटी अरकान का मजीद क्या कहना है? लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रूडा मुतासरीन कमेटी ने एतमाद का इजहार किया है और ऐसे में कमेटी अरकान का ये कहना है कि रूडा माहौलियाती तबाही और खुशहाली के बजाय बदहाली का मंसूबा है। रूडा की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रुकनाने का हुक्म खुश आइन है। इसके अलावा रूडा मुतासरीन कमेटी उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि रूडा माहौलियाती तब्दीली और कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा था। रूडा बदहाली का मंसूबा है, इसे मुकम्मल बंद होना चाहिए। पंजाब हुकूमत और रूडा इमरान खान की करप्शन के सहूलतकार है। किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को भी ख़त्म किया जाए। रूडा मुतासरीन कमेटी के अरकान की जानिब से ऐसा कहा गया। जी आसिम नसीर, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से रूडा कार्रवाई रोकने पर नासिर मुतासरीन ने रूडा बड़ी तादाद में 1 लाख एकड़ करीब अफराद इससे मुतासर हुए हैं। उन्होंने अदालती आर्जी पर इजहार एतमाद भी किया है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कमेटी को लीड कर उन्होंने बयान में कहा है कि रूडा की गैर कानूनी कार्रवाई रुकवाने का अदालती हुक्म शाइन है। रूडा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी के अहकामात की हुक्म अदूली पर अदालत आलिया ने हुक्म इजरार दिया है। इसके बाद मुतासरीन के ये ना सिर्फ मौक़िफ़ की जीत है बल्कि मुतासरीन अपनी ज़मीनों को अब काश भी कर चुके हैं। उनका कहना था कि रूडा माहौलियाती तब्दीली और कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा था। रूडा माहौलियाती तबाही और खुशहाली के बजाय पाकिस्तान में और पंजाब में बदहाली का ये मनसूबा बनने जा रहा था, जिससे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। वह मुतालबा करते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उस पर मनो-अन अमल किया जाए। पंजाब हुकूमत और रूडा इमरान खान की करप्शन में सहूलतकारी कर रहे हैं
और मियां असलम इकबाल रूडा के फ्रंट मैन के तौर पर सामने आके कर रहे हैं। ये इल्जाम लगाना था रहनुमा रूडा कमेटी मुस्लिम नून रसूल का। उनका ये भी कहना था कि किसानों की जानिब से जो रूडा की कार्रवाई रोके जाने के बाद और जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन्हें भी खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बहरिया टाउन के साथ मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट के 50 अरब रुपए के स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। इमरान काबीना के वज़रा मुराद सईद और गुलाम सबा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे असलम खोकर से। असलम खोकर, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन के साथ जो गैर कानूनी सेटलमेंट केस है, जो 50 अरब रुपए का स्कैंडल था, उसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। और आज जो वफाकी वज़रा थे PTI के, जिनमें मुराद सईद और गुलाम सरवर, उनको आज तलब किया था नैब में। नैब ने 11 बजे जो है गुलाम सरवर ने यहाँ पे पेश होना था और 2 बजे का जो टाइम था वो मुराद सईद का था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी एडवोकेट, वो यहाँ पे पेश हुए और उन्होंने जो उनकी जानिब से एक बयान जो है वो जमा कराने की कोशिश की। हम नैब ने उनकी जानिब से जो बयान था, तहरीरी बयान था, वो लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से भी टॉक किया। उनका ये कहना था कि अब वो ये बयान है वो पोस्ट के जरिए जो है वो डाक के जरिए भेजेंगे। उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके जो मुवक्किल है उनका ये कहना है कि ये इंक्वायरी जो है वो नैब नहीं कर सकती, क्योंकि ये काबीना में इसके फैसले हुए थे, तो काबीना जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है, इसलिए वो यहाँ पे पेश नहीं होंगे। आज दोनों जो वज़रा है वो यहाँ पे नहीं पेश हुए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 दिसंबर 2019 को जो काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें बहरिया टाउन के साथ जो सेटलमेंट हुई थी, उसका जो तमाम रिकॉर्ड था उसको सील कर दिया गया था। शहजाद अकबर ने ये ब्रीफिंग दी थी और इसके बाद उसको सील किया गया था, जिसके बाद नैब का ये मौक़िफ़ है कि ये जो है वो तमाम गैर कानूनी है, सील किया गया था। जिसके बाद शेख रशीद, शीरी मिजारी और असद उमर समेत तमाम जो काबीना मेंबरान हैं उनको नोटिस जारी किए गए थे और आज जवाब जमा करवाना था। अपडेट कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका असलम खोकर। और अभी आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज भी कमी देखी जा रही है। कीमत ₹1.48 कमी के बाद 217 रुपए हो गई है। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि 13 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है। तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज कमी, कीमत ₹1.48 कमी के बाद 217 पर आ गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि 13 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है। तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज़ कमी देखने में आ रही है। कीमत ₹1.48 कमी के बाद 217 पर आ गई है। और इसके अलावा 13 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातों का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए। IMF से माशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर ख़जाना की आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ के हुक्काम से भी मुलाकात मुतवक्को है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जबकि वज़ीर ख़जाना माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इक़दाम से आगाह करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, क्या तवक्को की जा रही है? अच्छी खबरें लाएंगे वज़ीर ख़जाना साहब? देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का ये अमेरिका का दौरा बहुत अहम है, क्योंकि उनकी पहली बार मुलाकात होगी IMF हुकाम से जब से वो वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं। और वो आगाह करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में और जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं माशी बहाली के लिए, और ख़ास तौर पर जो कर्ज प्रोग्राम है IMF का, उसका अगला रिव्यू है, जायजा है, और उसके बारे में बताएंगे कि जो अहदाफ हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पूरे करेगी और जो वादे किए गए थे पिछली हुकूमत की जानिब से उन पर भी अमल किया जाएगा। इसहाक डार जो हैं वो मोडीज़ हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। उनको बताएंगे कि जो उनकी रेटिंग है उसमें फ्लॉज हैं, और वो क्योंकि पाकिस्तान के पास गैर मुल्की जो ज़खायर हैं और जो फाइनेंसिंग है उसकी ज़रूरियात पाकिस्तान पूरी करेगा, लेकिन मोडीज़ ने जो रेटिंग सी की है उस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात है, उनसे आगाह करेंगे उनको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। अभी आपको अहम खबर देंगे। फिजाई आलूदगी में कराची ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 169 मीटर्स रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 162 मीटर्स के साथ लाहौर दूसरे और 155 मीटर्स के साथ जकार्ता तीसरे नंबर पर है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। जीनत, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, कराची का मौसम खुश्क है, सहराई हवाएं चल रही हैं, रेगिस्तानी हवाओं का राज है, जिसकी वजह से कराची का जो मौसम है वो फिजाई आलूदगी का सबब बन रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली है, फिजाई आलूदगी है, इसके सबब
जो है वो जो फिजाई पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। कराची आज सुबह सवेरे जो है 169 मेट्रोक्यूलेटेड मीटर के साथ पहले नंबर पे रहा, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर विराजमान रहा। इस केस में हम देख रहे हैं कि तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती जा रही हैं। सुबह कराची सरे फहरिस्त था, अभी की अगर बात की जाए तो लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है और कराची का दूसरा नंबर है। जी बहुत शुक्रिया सैयदा ज़ीनत आपका। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत तलबी के बावजूद असद उमर के पेश न होने पर अरकान बरहम हुए। बेंच ने रिमार्क किए कि तहरीक इंसाफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, मजीद क्या रिमार्क्स हैं, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, असद उमर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, आज वो पेश नहीं हुए, ना उनकी तरफ से वकील उनके आए। इस पर कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि असद उमर दरअसल इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का कुछ समझते ही नहीं है, इस वजह से वो ना खुद पेश हुए ना ही उनके वकील आए। कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि असद उमर के केस पर कोई हुक्म इम्तना भी नहीं है, जबकि इमरान खान और फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है, इसलिए असद उमर की हद तक हमने केस चलाने का फैसला किया था। तो आज वो पेश न हुए तो कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसी आइन के तहत ही लोग वजीर और वजीर आजम बनते हैं। जब आईनी इदारों का एहतराम नहीं करेंगे तो किसी भी इदारे का एहतराम किस अंदाज में लोग उन पर मानेंगे। साथ ही साथ कमीशन ने अब कहा है कि सियासी क़यादत को कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो है इदारे हैं उनका एहतराम उनके ऊपर वाजिब है। बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले अफराद को शायद छोटे इदारों में आते हुए अपने छोटा इदारा समझते हुए इसको पेश होने से शर्म आ रही होगी। तमाम कमीशन ने अब 26 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। 26 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे इमरान खान की दोगली पॉलिसी की। कल तक फ़ोन टैपिंग के फ़वाइद गिनवाने वाले इमरान खान अपनी बारी पर एतराज़ात उठाने लगे। साइफर को साजिश बनाने वाली ऑडियो इमरान खान की अपनी है, चेयरमैन PTI ने एतराफ़ कर लिया। बोले वज़ारत उस्मा के दौरान उनकी अपने पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान से होने वाली गुफ्तगू टेप की गई। उनका काम यही रह गया है कि अपनों की रिकॉर्डिंग करें। अपने मुलाजमीन को खरीदने की कोशिशों का दावा भी कर डाला। क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जनाब इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था। अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना। इमरान खान मान गए कि मुल्क के खिलाफ साजिश रचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। एतराफ कर लिया कि वजारत उज़्मा के दौरान उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया। अब हमने सिर्फ खेला, नाम नहीं लेना। साबिक वजीर आजम ने चुप का रोजा तो तोड़ दिया, लेकिन मलबा एजेंसियों पर डालने की कोशिश की। ये वही इमरान खान हैं जो माजी में एजेंसियों की जानिब से फोन टेपिंग की हिमायत किया करते थे। टेलीफोन टैप, क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? वजीर आजम की कुर्सी खिसकते ही इमरान खान अपना माजी भूल गए। न सिर्फ PM हाउस बल्कि अपने जाती घर के फोन टेप होने का भी एतराफ किया। ये दावा भी किया कि उनके नौकरों को भी खरीदने की कोशिश की गई। हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। अवाम पूछते हैं कि जो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुल्क की सलामती से खेलने की बातें करे, क्या अब उसकी किसी बात पर भरोसा किया जा सकता है? और इमरान खान के बयान पर लीगी क़यादत ने करारा जवाब दे दिया है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, अब उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, ये अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। चेयरमैन के बयान पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब वो वजीर आजम थे तो अपने मुखालफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज करार देते थे, उसे हलाल कहते थे। मरियम नवाज का कहना था, इमरान खान शर्म करो, तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, वो जुर्म का एतराफ कर चुके हैं, अब उनके अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब का कहना है, सवाल का जवाब ना देना और झूठ बोलना इमरान साहब का पुराना वतीरा है, अब उनके तमाशे अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते।
बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की। उनका कहना है कि वो इस बात का कायल नहीं कि कोई साजिश नहीं हुई, शुबहात है, बेहतर होगा इस मामले पर वाक़याती शहादतें ले ली जाए। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को तहकीकात के लिए ख़त भेजा था। बताया इमरान खान हुकूमत हटाए जाने पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्होंने किसी हद तक अपनी कश्तियाँ जला दी थी। और लगता है पंजाब हुकूमत की कश्ती डोलने लगी है। बरतानिया में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम मुलाकात हुई। ओन चौधरी की जानिब से कहा गया कि पंजाब सरकार अपने ही वजन से गिरेगी। मरियम नवाज से सवाल हुआ तो मुस्कुरा कर बोली, सब अभी बता दूं। हुकूमत पंजाब का मुस्तकबिल क्या? परवेज इलाही की जानिब से 2 माह से जायद मुसलसिल जारी रखने वाले असेंबली इजलास की कहानी खुलने लगी। वजीर आला के सर पर सवार नून लीग का खौफ बेजा नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की मुस्कुराहट आने वाले दिनों में नवीद की खबर दे गई। मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की कोई बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूं। ओन चौधरी से भी जब सवाल हुआ तो चौधरी सरकार के जल्द धड़न तख्ते की उम्मीद जाहिर की। बहुत सारी आगे आपको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत कब जा रही है? पंजाब हुकूमत अपने वजन में। लंदन में लीगी क़यादत से अहम मुलाकात के बाद ओन चौधरी का कहना था कि दुआ है नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आए, क्योंकि मुल्क को मियाँ साहब की जरूरत है। नवंबर के आखिर या दिसंबर में मियां नवाज शरीफ अपने लोगों के दरमियान होंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने पंजाब में भी जल्द नून लीग की हुकूमत की खुशखबरी सुना दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। नवंबर के एंड तक या दिसंबर के शुरू में मियां नवाज शरीफ अपने लोगों में मौजूद है। पंजाब के अंदर भी तब्दीली आ रही है, जल्दी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। नवंबर में इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। कोई भी इस्लामाबाद को फतह करने के ख्वाब छोड़ दे। न 75 साल पहले किसी ने फतह किया, न अब कोई जत्था जो है वो फतह कर सकते हैं। हम उसको हर तरीके से रोकेंगे। 4 साल एक ही काम इस शख्स ने कहा है, इसने इंतकाम की सियासत को रवाज दिया। ये पाकिस्तानी सियासत का लोफर है और इस लोफर को ये ख्याल करना चाहिए कि तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है बेटा। तो यार हमारे तो पोते भी हैं, नवासी नवासियाँ भी हैं, हमने तो इसी पाकिस्तान में जीना मरना है, रहने दो खुदा के लिए। यहाँ बड़े बड़े शोभताबाज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शेखी मारने वाले बैठे हुए हैं, वो अमेरिका की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, लेकिन उन्हें अपने पाकिस्तानी भाई कभी भी याद नहीं आते। ये कह देंगे हाँ जी इतने लोग जो हैं वो बेघर हो गए, ये हो गया वो हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं। भी भूखे मर रहे हैं तो अपने 5000 कनाल का फार्म हाउस बेच दो, अपने लोगों में तकसीम कर दो, तुम्हारा तो खाने पीने वाला भी कोई नहीं है। एक और अहम मामला, इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने शहबाज गिल को वकील करने के लिए 20 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। पुलिस को उनकी अशिया वापस करने का हुक्म भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल राना सनाउल्लाह की अदम गिरफ्तारी पर परेशान नजर आए। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम तो यहाँ करप्शन के केसेस नहीं भुगत रहे, हमने को माल नहीं बनाया हुआ कि वो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माल बनाया गया, करप्शन की गई, धोखाधड़ी के साथ राणा सनाउल्लाह ने वो जमीन हथियाई, उसके ऊपर 72 घंटे से वारंट इशू हुए हैं। फिल्मों में देखते थे लेकिन असल में भी ऐसा ही है। पुलिस आ रही है, जा रही है। राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। 2 पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तान जो है चौधरी नजीर अहमद गिल के बेटे के लिए है, जिसका नाम शहबाज गिल है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से एक प्रोफेसर है। उसका कानून ये है कि यहीं पर चादरें डाल के लाया जाता था, यहीं पर हथकड़ियां जो है वो जरा सी भी ढीली नहीं की जाती थी। और दूसरा कानून ये है कि राणा सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हाथ बांध के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पे सोबोटो लीजिए, पुलिस से पूछिए तो सही कि वो किसके मुलाजिम है। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के कंटेनर की जेल बना दिया है। हर जगह पे कंटेनर, जैसे ये ड्राई पोर्ट हो गई। जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आवाम के साथ क्या कर दिया हुआ है। इनको पता है कि ये 55 रुपए वाले आटे को महंगा कहकर आए थे और उन्होंने 100 रुपए का किया। इन्हें पता है कि 176 रुपए वाले डॉलर को महंगा कह के आए थे और इन्होंने उस डॉलर को 250 तक लेके गए और अब कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 है, हम 200 से नीचे लेके आएंगे। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान का जलसा कराने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी लगाने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, यानी आप लालच दी जा रही है, काम करोगे तो काम मिलेगा। देखिए, यकीनन डॉक्टर असगर जैदी को पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर लगाया जा रहा है, लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान की जो उन्होंने खुशामद की, यूनिवर्सिटी ने जो इमरान खान का जलसा करवाया, उसका ये इनाम जो है वो उनको दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने उनको पंजाब यूनिवर्सिटी का
इजाफी चार्ज देने का फैसला किया है और इसकी समरी भी जो है वो इरसाल कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी लॉ, चीफ सेक्रेटरी ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर हैं उनकी समरी ताहाल 20 सितंबर से उस पर दस्तखत नहीं किए गए, क्योंकि कानून के मुताबिक प्रो वाइस चांसलर की मौजूदगी में किसी और को इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता और ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर असद ज़ैदी की तैनाती के लिए प्रो वाइस चांसलर की तैनाती। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।